So this is my Sony A7S III. It can shoot in S-Log3 like all the other latest Sony cameras. पर लेकिन अगर आप S-Log3 को पहली बार यूज़ कर रहे हो तो उसको परफेक्टली एक्सपोज करना थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, क्योंकि इसकी सेटिंग्स थोड़ा कुछ अलग तरीके से काम करती हैं। और यार एक बार अगर आप S-Log3 को प्रॉपर्ली एक्सपोज करना सीख जाते हो, सो आफ्टर दैट यू कैन अचीव सम ग्रेट क्वालिटी फुटेज फ्रॉम योर कैमरा। तो यार वाई यूज़ S-Log3 व्हेन इट्स सो ट्रिकी टू एक्सपोज द फुटेज? ये बात भी सही है। देखते हैं गूगल भाई साहब S-Log3 के बारे में क्या कहते हैं। S-Log3 is designed to increase the dynamic range captured by the camera sensor. This provides more flexibility and information for color grading in post-production. तो यार इसको अगर हम बहुत सिंपल भाषा में अगर समझें तो जब भी आप S-Log3 यूज़ करते हो अपने कैमरा में तो वो आपके कैमरा सेंसर की डायनेमिक रेंज को काफ़ी हद तक इंक्रीज़ कर देता है। अब डायनेमिक रेंज क्या होता है उसको हम फिर कभी समझेंगे, अभी हम ये समझ लेते हैं। यार फिर कभी क्यों, अभी बता देता हूँ कि किसी भी कैमरे की डायनेमिक रेंज का मतलब क्या होता है। आप इसको बहुत सिंपल तरीके से ये समझ लो कि कोई भी कैमरा हाईलाइट एरिया में एंड शेडोज़ एरिया में किस लेवल तक जाके डिटेल्स कैप्चर कर सकता है, बस। तो जब भी हम S-Log3 यूज़ करते हैं तो वो आपके कैमरा सेंसर की डायनेमिक रेंज को काफ़ी हद तक इंक्रीज़ कर देता है, जिसमें वो काफ़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है आपके शेडोज़ एरिया में, आपके हाईलाइट्स एरिया में। तो जब भी आप पोस्ट प्रोडक्शन में उस फुटेज को एडिट करते हैं तो आप उसको बहुत अच्छे तरीके से कलर ग्रेड कर सकते हैं। और या फिर सारा खेल कलर ग्रेडिंग का ही है। सो देयर आर सम रूल्स दैट यू हैव टू फॉलो टू अचीव द क्लीनेस्ट इमेज आउट ऑफ योर कैमरा, एंड फॉर दैट यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द एक्सपोजर ट्रायंगल। नाम बहुत ज़्यादा भारी सा है बट ज़्यादा कुछ है नहीं, मैं बताता हूँ। तो भैया देखो, एक्सपोजर ट्रायंगल में होती हैं 3 चीज़ें। पहला होता है शटर स्पीड, दूसरा होता है ISO, एंड थर्ड होता है क्या होता है, हाँ, अपर्चर। और इन तीनों चीज़ों को आप कंट्रोल करके आप अपने कैमरे का एक्सपोजर कंट्रोल करते हो। सो टू गेट द परफेक्टली एक्सपोज्ड इमेज आउट ऑफ योर कैमरा यू हैव टू फॉलो द रूल। और रूल कहता है कि सपोज इफ़ यू आर शूटिंग 24 FPS योर शटर स्पीड शुड बी 50, मतलब डबल तो वैसे 48 होता है, लेकिन 48 शटर स्पीड होती नहीं है, तो जो भी इसका क्लोजेस्ट है 24 का डबल वो है 50, हम रखते हैं 50। एंड सपोज इफ़ यू आर शूटिंग इन 50 FPS योर शटर स्पीड शुड बी 100, एंड अगर आप 120 शूट कर रहे हो तो आपका शटर स्पीड होगा 240। सिंपल। सो वी यूज़ दिस रूल टू गेट द परफेक्ट मोशन ब्लर इन आवर फुटेज, एंड अगर फिर आप ज़्यादा शटर स्पीड रखते हो तो यू वोंट बी एबल टू गेट दैट क्रीमी मोशन ब्लर इन योर क्लिप। और ज़्यादा शटर स्पीड रखने का एक नुकसान ये भी है कि ये जो आप फ्लिकरिंग देख रहे हो फुटेज पे, ये ज़्यादा शटर स्पीड करने की वजह से ही आता है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो यार दूसरी चीज़ थी ISO, एंड टू गेट द क्लीनेस्ट इमेज आउट ऑफ योर कैमरा सेंसर इट इज़ रिकमेंडेड कि आप ISO यूज़ करें 800 या तो फिर 3200। यार वैसे तो आप ISO थोड़ा ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, बट लेकिन उससे आपके फुटेज में कुछ ज़्यादा ही डिजिटल नॉइज़ आने की दिक्कत हो सकती है, जिसको हम ग्रेन्स भी कहते हैं। तो आप ट्राई करें कि आप अपने कैमरे का बेस ISO यूज़ करें। अब आती है थर्ड एंड लास्ट चीज़, जो कि है अपर्चर, जिसके थ्रू भी आप अपने कैमरे का एक्सपोजर पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकते हो। बट स्टिल अगर आपको आपके फुटेज में वो शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड का इफेक्ट चाहिए है और आप चाह रहे हो कि आपकी कैमरा सेटिंग्स भी ना बिगड़े, तो उसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा ये है एक ND फ़िल्टर, जिसके थ्रू भी आप अपने कैमरे का एक्सपोजर पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकते हो विदाउट डिस्टर्बिंग योर कैमरा सेटिंग्स। और इन्हीं सब रूल्स को फॉलो करते हुए आपको एक्सपोज करना है अपना S-Log3 फुटेज। जस्ट कीप इन माइंड वाइल शूटिंग इन S-Log3 कि आपकी मीटर रीडिंग 0 to +1 तक ही होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा +1.3। अगर आपकी मीटर रीडिंग 0 से नीचे जा रही है सो इन दैट केस यू आर अंडर एक्सपोजिंग योर शॉट। और अगर आपका मीटर +2.0 पे जाके क्लिप करने लग रहा है सो इन दैट केस यू आर ओवर एक्सपोजिंग योर शॉट, एंड बोथ ऑफ दीज सिनेरियोज आर नॉट आइडियल फॉर S-Log3. Try to get your meter in between 0 to +1.3 to get the best result possible. So there are some internal camera tools that you can also use when you are shooting in S-Log3, like Gamma Assist and Zebra. So when you use Gamma Assist tool, it shows you how your footage will look like in your editing software when you convert that footage in Rec 709, which is very handy. So second thing is zebra patterns. So when you are shooting in S-Log3, try to use it to ensure that your highlights are not overexposed. So if you are shooting in daylight, try to use ND filters because it will help you to expose your shot properly without altering your camera settings. And if you are shooting in night, switch to highlight metering and adjust your ISO as needed to bring back details in shadow part. And here's the video that I shot using S-Log3 with my Sony A7S III when I was in
उदयपुर।